नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं रुद्र एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, बीएससी पार्ट थर्ड ईयर की क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स में लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन की दिशा याद की थी। आज हमारा उसी का तीसरा बिंदु है। पहला बिंदु था गतिज ऊर्जा, इसकी इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। दूसरा बिंदु था प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन की दिशा। तीसरा है प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन का वेग। तो हमारा क्या टॉपिक है? प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन का वेग। इलेक्ट्रॉन का वेग, ये आज का अपना टॉपिक है। इसमें हमें इलेक्ट्रॉन का वेग याद करना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने क्वांटम परिकीर्णन के अनुसार ऊर्जा संरक्षण संवेग संरक्षण नियम पढ़ा था। ऊर्जा संरक्षण नियम के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन आई थी वो हम यहाँ काम लेंगे। संवेग संरक्षण की जो इक्वेशन आई थी कल हमने उससे उसकी दिशा याद की है। तो क्वांटम परिकीर्णन में किससे? ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार क्या जानते हैं? ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार क्या जानते हैं? प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमारे पास प्राप्त हुई थी। प्रतिच्छिप्त नियमानुसार प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E बराबर क्या प्राप्त हुई थी? h न्यू माइनस न्यू डैश, h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m नॉट c स्क्वायर, m नॉट c स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, यहाँ से हम इसको वापस दे देते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये प्यारे विद्यार्थी हमारे को वहां से इक्वेशन प्राप्त हुई थी। और यदि p प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन का संवेग है तो संवेग ऊर्जा संबंध क्या है? यदि p प्रतिच्छिप्त इलेक्ट्रॉन का संवेग है तो क्या संवेग ऊर्जा संबंध से, तो संवेग ऊर्जा संबंध से क्या जानते हैं? संवेग ऊर्जा संबंध से क्या जानते हैं? लास्ट क्लास में भी यानी कि लास्ट ईयर में भी हमने पढ़ा था, E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर इक्वल टू m नॉट स्क्वायर C4। ये रिलेशन होता है स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C4। पहले विद्यार्थी इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। कितने नंबर दे देते हैं? समीकरण 2। अब समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रख दें। समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से हम मान रखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन प्राप्त होगी h न्यू माइनस न्यू डैश प्लस m नॉट c स्क्वायर टोटली स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C4। इसका सरलीकरण करेंगे तो ये हो जाएगा h स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का स्क्वायर प्लस 2h न्यू न्यू डैश m नॉट c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C4 इक्वल टू P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर C4। ये क्या है? a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या है ये? a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। तो इसका विस्तृत विवरण क्या हुआ?
एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस 2 ए क्या है एच न्यू माइनस न्यू डैश 2h न्यू माइनस न्यू डैश बी क्या है एम नॉट सी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर तो बी है एम नॉट स्क्वायर सी 4 इक्वल टू ये हमारे बराबर में जो मान है यहाँ से जो टर्म कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल आउट कर देंगे एम नॉट स्क्वायर सी 4 कैंसिल आउट होती है एम नॉट स्क्वायर सी 4 हटा दिया इसको। अब जो शेष वैल्यू बचती है उसको लिख देते हैं। वैल्यू बच गई पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस 2h न्यू न्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास से बचती है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसके बाद में हम जहां न्यू कॉमन आएगा वहां न्यू कॉमन लेंगे, जहां न्यू स्क्वायर कॉमन आएगा वहां न्यू स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यहाँ से न्यू स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू यहाँ से ये शेष बचता है का होल स्क्वायर प्लस इधर से न्यू कॉमन लेंगे तो न्यू आ गया 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू एम नॉट सी स्क्वायर। ये क्यों किया है क्योंकि न्यू अपॉन न्यू की वैल्यू हमारे पास है, या कह सकते हैं न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू हमारे पास पहले हमने याद की थी। और चूंकि अल्फा इक्वल टू अल्फा बराबर हम जानते हैं एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। अल्फा इक्वल टू क्या है एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। तो एच न्यू की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, एच न्यू की वैल्यू आ जाएगी एम नॉट सी स्क्वायर अल्फा। एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से अल्फा स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब जहां जहां ये वैल्यू है वहां वहां हम इनको पुट कर देते हैं। जहां जहां जो वैल्यू सेट हो रही है वहां वहां एक वैल्यू सेट कर देते हैं। तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर ऐसे कैसे, तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है अल्फा स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू का होल स्क्वायर प्लस 2h न्यू की वैल्यू क्या है h न्यू की वैल्यू है 2 अल्फा एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू और वैल्यू बच गई एम नॉट सी स्क्वायर। सरलीकरण और कर देंगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी 4 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एम नॉट सी स्क्वायर है, एम नॉट सी स्क्वायर है होल स्क्वायर हो जाएगा यानी 2 अल्फा एम नॉट स्क्वायर सी 4 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। ये वैल्यू शेष बच जाएगी। अब यहाँ से कॉमन आ रहा है एम नॉट स्क्वायर सी 4 दोनों में आ रहा है कॉमन ले लें तो वैल्यू हमारी पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी 4 कॉमन लेने के बाद वैल्यू बचती है अल्फा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। ये वैल्यू हमारे पास है सी स्क्वायर है सी 4 है एक सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। जो वैल्यू बच जाएगी वो आ जाएगी पी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू प्लस 2 अल्फा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन। अब इसका और सिंपलीफिकेशन करें तो पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू बच जाती है अल्फा स्क्वायर 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू प्लस 2 अल्फा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू। ये वैल्यू हमारे से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये वैल्यू बचती है। अब इसमें एक टर्म और भी कॉमन आ रही है अपने पास, इसका स्क्वायर ले लेंगे। अल्फा भी है 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू है
1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू है। समीकरण 2 हमारे को प्राप्त हो गई, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। और भी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कॉमन आ रहा है पी स्क्वायर अपॉन एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एल्फा 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू कॉमन आ रहा है नहीं कॉमन। अब अंदर क्या बच गया, एक एल्फा बच गया, 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू प्लस 2 शेष बच गया। अब चाहे तो हम जो हमारे पास आगे 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू की वैल्यू है यहाँ रखें या यहाँ रखें, सॉल्यूशन हमारे को सेम ही प्राप्त होता है। तो ये वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, ये वैल्यू हमने कॉम्पटन विस्थापन सूत्र में पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी, कॉम्पटन विस्थापन सूत्र। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो अभी भी पहुंच सकता है। क्या किया है, सबसे पहले कॉम्पटन प्रकीर्णन में ऊर्जा के संरक्षण नियम से जो प्रतिचित इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी, प्रतिचित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E बराबर अपने पास थी H न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। उसके बाद कहा है कि यदि P प्रतिचित इलेक्ट्रॉन का संवेग है तो ऊर्जा संवेग